वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ये चैनल जो है ये वनडे एग्जाम्स के लिए है। जो इंटरव्यू है ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 से सिलेक्टेड अभय जी का। तो ये इंटरव्यू मैं इस चैनल पे क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत खास वजह है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जो प्रिपरेशन करते हैं अदर अदर वनडे एग्जाम्स की, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ लोगों को 1 साल में, 2-4 साल में, 5 साल में अगर जल्दी सेलेक्ट नहीं होते हैं ना, तो ये मन में आ जाता है कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने टारगेट को छोटा कर देते हैं। यही देखा जाता है कि अगर क्योंकि लोग सोचते हैं जब ये अचीव नहीं हो रहा है तो इससे अब जो भी इसे लोवेस्ट पोस्ट है या जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है वो उनको इजी पड़ता है, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आज जो ये इंटरव्यू होने वाला है ना एकदम से अलग होगा, क्योंकि जो ये कैंडिडेट हैं इनके बारे में भी हम बताएंगे। इन्होंने जस्ट अपोजिट किया है। अपोजिट मतलब ये भी जो है पहले एसएससी के एक्सपीरियंस से, उसके बाद इन्होंने स्विच किया किसमें, यूपी पीसीएस के थ्रू, और उससे सिलेक्टेड है। तो ये जर्नी काफी ज्यादा अप्स डाउन से रही। तो इसी में हम जानेंगे कि कैसे उनकी अभी तक की स्ट्रेटेजी थी, कैसे सिलेक्शन की पूरी जर्नी कैसे रही है। तो अभय जी पहले आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन यूपी पीसीएस में किस पोस्ट में हुआ है। मेरा पीसीएस 2021 में डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है और हाल में ये भी लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया, इसमें मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। तो इनका सिलेक्शन जो लोअर पीसीएस के थ्रू सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे भी हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके बैकग्राउंड से कि कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किए थे अपने प्रिपरेशन और क्या थी इनकी क्वालिफिकेशन। तो अभी आप बताइए अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके क्या परसेंटेज 10th 12th में थे और आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया। मैंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल में जो मेरा परसेंटेज था 74% था और इंटरमीडिएट मैंने 2010 में कंप्लीट किया और 72% के साथ। उसके बाद 2011 से 15 के बीच में मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया और उसमें मेरा परसेंटेज 68% रहा। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन फेज में आया। तो आपने इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग की तरफ कोई स्ट्रीम में कोई जॉब का कुछ ट्रेनिंग टाइप से कुछ किया या नहीं किया। इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी में आया। कुछ समय तक मैंने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, उसको मैंने दिया, लेकिन फिलहाल मेरा उसमें चयन नहीं हुआ। उसी बीच मेरा 1 साल के लिए एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर HPCL में चयन हुआ, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्ना कंपनी है, और उसमें मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। 2015 में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करने के पश्चात मैं तैयारी में आया। मैंने पहले इंजीनियरिंग से एग्जाम्स दिए, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जो एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उसमें सफलता भी नहीं मिली। और एक वजह ये भी थी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती थी, तो कहीं न कहीं हताश भी था उस चीज़ से। लेकिन उसी बीच 2016 से 17 के लिए मुझे 1 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU है HPCL महारत्ना कैटेगरी की, मुझे उसमें एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर काम करने का मौका मिला। वहाँ से जब 17 में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की तो फिर मैं SSC CGL की तैयारी में आया। 2 साल तक मैंने लगातार 2 मेंस दिए। उस बीच में CBI की कोई जांच वगैरह का मामला आ गया था, उस वजह से वैकेंसी फंस गई थी। तो फिर मुझे लगा कि मेरा अब मन कहीं कुछ और हो रहा है। मैं वनडे एग्जाम को अब स्विच करके PCS का एग्जाम देना चाह रहा था। उस बीच में मैंने और भी एग्जाम दिए थे, जैसे दरोगा का भी एग्जाम हुआ था, उसको भी मैंने दिया था। ESIC में अपर डिवीजनल क्लर्क का एग्जाम दिया था। NTPC के भी जो नॉन टेक एग्जाम होते हैं उसको भी मैंने दिया था। लेकिन कहीं कहीं फाइनल मिनट तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। कभी Tier 1 तक आता तो Tier 2 में छंट जाता, कभी Tier 2 तक Tier 3 में आ जाता। इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो मैं बहुत परेशान था। तो मैंने एक बार अपने मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने राय लिया कि यार मैं इस डिलेमा में फंसा हुआ हूँ कि मेरा ड्रीम कुछ और है और मैं कर कुछ और रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही लगता है उसको करो और निश्चय ही सफलता मिलेगी। और आज उनकी बात सही हुई और मैंने अपने दिल की सुनी और एक फाइनल में जिस जॉब को चाहता था वो जॉब मैं पाया हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि इन्होंने स्टार्टिंग में, जैसे कि लोगों को क्लियरिटी नहीं होती करना क्या है, आप देखेंगे कि जो भी आसपास के लोग करते हैं उन्हीं को देख के हम लोग फॉलो किया करते हैं। एक ट्रेंड होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो पहले जाते हैं, कि अगर बहुत पहले से बैकअप नहीं है तो वो लोग सिविल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे ना जो सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो लोग SSC या और भी जो रेलवे वनडे एग्जाम होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो इन्होंने पहले यही गलती की है, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि अपना नहीं सुने, लोगों के हिसाब से चले। तो पहले भी ये उधर स्विच किए, लेकिन इनको वहाँ सफलता नहीं मिली। और ये एक तरह से अच्छी बात है कि फिर उन्होंने जो है अपने एम्स को और हाई किया और सोचा कि हम कहाँ पे अपना अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद इन्होंने जो है यूपी PCS और UPSC की तरफ स्विच किया। तो आपने जो है UPSC का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी आपका प्री एग्जाम क्लियर हुआ था। उसके बाद आपका UP PCS में फाइनल सिलेक्शन हुआ है।
तो अभी आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन जारी रखेंगे, आप अभी यहीं पे सेटल हो हाँ, जाएंगे? मैं 2018 के बाद से मैंने एम बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की लाइन में जाना है, प्रशासनिक क्षेत्र में मुझे कुछ बेहतर करना है। उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया। 2020 में मेरा एक अधीनस्थ आयोग के जरिए एक एग्ज़ाम युवा विकास अधिकारी का भी क्लियर हुआ था। लेकिन उसके बाद 2021 में मैंने मेंस लिखा, यूपीएससी का मेंस लिखा और साथ ही साथ पीसीएस का भी मेंस लिखा। यूपी पीसीएस में चयन हो गया, लेकिन यूपीएससी का मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। तो अब मैं उस तैयारी में पूरी तरह से लगना चाहता हूँ। अभी आपका सिलेक्शन हो चुका, तो आप जो रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, कोचिंग अगर आपने कहीं से ज्वाइन की है उसके बारे में, और आप बताइए स्टेप वाइज कि आपने तैयारी कैसे की थी? तो मैंने पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है। मैंने सेल्फ स्टडी किया है, कुछ यूट्यूब के जो चैनल थे उनको फॉलो करके, और जो भी बेसिक बुक्स होती हैं उनको फॉलो करके, और कुछ स्टडी मटेरियल मैंने दोस्तों से लिए जो कोचिंग वगैरह शायद अफोर्ड कर पाते थे। घर की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी तो मैं कभी इन चीज़ों से हमेशा वंचित रहा। लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं और कुछ दोस्त हैं, एक खास दोस्त भी हैं जिन्होंने अपने नोट्स मुझसे शेयर किए, स्ट्रेटजी सारी डिस्कस की, और मुझे कहीं न कहीं पूरे तैयारी के दौरान एक गाइडेंस प्रोवाइड किया, एज ए टॉर्च बीरर काम किया, और उनकी वजह से एक सही मार्गदर्शन मिला। साथ ही साथ मेरे मामा जी जो सचिवालय में एक अच्छे पद पर हैं, उन्होंने भी अपने समय में पीसीएस की तैयारी की थी, तो उनका भी मार्गदर्शन रहा, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हुई जब मैं इस तैयारी में मतलब इस स्टेज पे जब पहुंचा। आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जहाँ से आपने पढ़ाई की है यूट्यूब चैनल्स या कुछ अगर रिकमेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल होगा। मैंने प्रॉपर यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं की थी, यूपीएससी को एम करके मैंने तैयारी किया था। तो उस हिसाब से जो मेरे रिसोर्सेज थे, यूट्यूब पे जैसे स्लीपी क्लासेज करके एक चैनल है, उससे मैंने सोशियोलॉजी के लिए और जीएस के लिए भी चीज़ें फॉलो की। साथ ही साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। जेआईएस कोचिंग के भी कुछ मैंने नोट्स लेके पढ़े हैं, उनको भी काफ़ी क्रेडिट जाता है इस चीज़ के लिए। उनके नोट्स में जैसे हिस्ट्री के नोट्स, और मैंने पेपर 4 में इथिक्स का एक पेपर होता है उसके नोट्स, पॉलिटी के नोट्स, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पढ़ी थी। इवन ज्योग्राफी तक के नोट्स तो मैंने वहाँ से जेआईएस से किया था। और मेंस के लिए क्या आपने कोई कोर्स परचेज किया था, या उसमें भी सेल्फ स्टडी से ही या बुक से ही अपना पूरा कवर किया? ये सारी चीज़ें मैंने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे किया है। मुझे सही जानकारी, मतलब मैंने चीज़ों की स्ट्रेटजी ऐसी बना रखी थी कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर लूँ, ताकि मुझे पता चले कि यूपीएससी या पीसीएस की नीड क्या है। उसके बेसिस पे मैंने तैयारी करना शुरू किया, और मैंने खुद के नोट्स बाद में बनाए। हालांकि मैंने जो नोट्स थे मार्केट से या इधर उधर से कलेक्ट किए थे, लेकिन मुझे लगा कि अपने नोट्स जो होते हैं आप बेहतर तरीके उसको आप चीज़ों को समझ के आप जो क्वेश्चन यूनिट उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो आपके नोट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी की भी करते हो या किसी भी एग्जाम की, पीसीएस की या यूपीएससी की, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी होता है। फिर आप देखिए आपका कहाँ पे क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। और अपनी आप मेहनत करेंगे तो अपने आप भी सिलेक्शन होता है, विदाउट कोचिंग भी सिलेक्शन हो जाता है। तो जरूरी ये नहीं होता कि आप कोर्स क्या परचेज करते हैं, कोर्स परचेज करने से एक तरह से उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो या तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर ले, या तो आप सेल्फ स्टडी से भी अगर अच्छे से, मतलब लगातार अच्छे से डिसिप्लिन से पढ़ेंगे तो उसमें भी सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है। तो अभी आप बताइए कि आपने जो एग्जाम दिया वो किस मीडियम से दिया? मेरा यूपी बोर्ड से, मेरी शैक्षणिक सारी बैकग्राउंड मेरा यूपी बोर्ड का रहा है। उसके बाद से 2018 के बाद से मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया। मुझे कुछ शायद किसी दोस्त ने शायद एक बताया था कि यूपी बोर्ड से जो लड़के हैं उनका चयन थोड़ा कम होता है। तो हो सकता है कि स्टीरियोटाइप रहा या जो भी रहा हो, लेकिन उस बेसिस पे मैंने मीडियम को चेंज कर दिया, और मैंने अगेंस्ट द स्ट्रीम जाके इंग्लिश मीडियम से मैंने पेपर दिया और क्वालिफाई किया। तो आप देख रहे हैं ना कि स्ट्रीम स्विच करने में भी मतलब इन्होंने अपना पूरा अच्छे से प्रयास किया, और उसमें भी इन्होंने काफ़ी ओवरकम किया कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है कि हमें स्विच करना है। क्योंकि आप देखेंगे ना इंग्लिश में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं अच्छे, तो इन्होंने स्विच करके वहाँ पे भी एक अच्छी खासी अपना प्रयास किया है। तो आप ये बताइए कि आपने जैसे एसएससी की तैयारी की थी, तो उसका क्या रोल रहा है कि इस एग्जाम को क्रैक करने में? एसएससी की तैयारी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आप पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक सीसैट का भी पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग और आपकी ग्रामेटिक उसमें अर्थमेटिक एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी जो एसएससी की प्रिपरेशन थी मेरी वहाँ पे पूरी तरह से काम आई। और कहीं कहीं जो वनडे एग्जाम में एक तरह से जो फैक्ट्स मैंने क्राइम कर रखे थे, जो रट्टा मार के रखा था या जिस भी तरीके से करके रखा था, वो इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं मेरे लिए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुई। इवन मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत बार आपको फैक्ट्स कोट करने पड़ते हैं अपनी बात को लेजिटिमेट करने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत काम आई सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे ना कि जो हम लोग तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं काम ही आती है। अगर आप स्विच भी करते हैं तो भी आप देखेंगे कि इन्होंने सीसैट में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। कि वैसे जो कोर एग्जाम जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, तो उनके सीसैट उनके लिए एक सब्जेक्ट होता है, वो लोग अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आप वनडे एग्जाम की अभी तैयारी करें तो ये अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में स्विच करते हैं ना तो भी इन सब का रोल खत्म कहीं नहीं होता है।
तो अभी आप बताइए कि आप किसको अपना श्रेय देना चाहते हैं, किसको कि अपने एग्जाम में सफल होने इस का? श्रेय के हकदार कई लोग हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि मैंने ननिहाल से रह के पढ़ाई की है। मेरे बड़े मामा जी जो यूपीपीसीएल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया। मेरे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का सारा खर्च उन्होंने व्यय किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं लखनऊ आ गया। यहाँ पे मेरे एक अन्य मामा जी हैं, उन्होंने जो सचिवालय में जो मैंने जिक्र किया था, उन्होंने मेरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया और उसके बाद से मैं उनके गाइडेंस में रह के पढ़ रहा हूँ और उनके कहीं कहीं मार्गदर्शन और सहयोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ ही साथ मेरी एक मित्र हैं और रिश्तेदार भी हैं, जिनका अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि उन्होंने पूरी तरह एकदम मुझे मार्गदर्शन दिया, अपने सारे नोट्स शेयर किए, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस प्रोग्राम अरेंज कराया और सारी चीज़ें की। इवन हम लोग बातें करते थे तो उस समय बहुत सी चीज़ें वो लोग ऐसे शेयर करते थे कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एक एसएससी के बंदे को एक यूपीएससी तक ट्रांसफॉर्म करने का एक श्रेय उनको मैं देना चाहता हूँ। तो हाँ, तो ये काफी अच्छा रहा आपके लाइफ में, क्योंकि जो लाइफ में आपके कोई आए फिर आपके एम्स को ले जाए, आपको ऊपर ले जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने बताया जैसे कि आपने पूरी सेल्फ स्टडी की थी, तो आप ये बताएं कि उस टाइम जो डिस्ट्रैक्शन होता, कैसे कितना टाइम से आप कितने आवर्स डेली का आप स्टडी करते थे? इसका कोई फिक्स था या एकदम दूर ही रहते थे? बहुत होते हैं ना कि जब प्रिपरेशन करते हैं तो किसी फंक्शन से दूर रहते हैं, फ्रेंड सर्कल एकदम खत्म कर देते हैं और सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा आपने कुछ किया या आप मतलब नॉर्मली मजे से पूरी अपनी पढ़ाई करते नहीं, हैं और मैं सिलेक्शन हो इस गया? मामले में कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान इन चीज़ों से कभी मैं वंचित नहीं, मतलब एकदम अपने आप को डिटैच नहीं किया। मैंने 2017 के बाद से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। 2017 नहीं, इवन 2018 के लास्ट से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। तब से मेरा एक शेड्यूल था कि मुझे लाइब्रेरी आना है, 9 से 10 बजे के बीच में आना है और शाम को 7 से 8 बजे तक उसके बीच में वहाँ रहना है। उस बीच में मेरा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का शेड्यूल फिक्स होता था। उसके बाद जो चीज़ें डे टू डे प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, और उसके बाद जब बोर हो जाता था तो मैं किसी से बात करता था, तो इवन पढ़ाई रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता था। तो ये सब चीज़ें होती थी। बीच में दोस्तों के साथ चाय पीने जाना है और चीज़ें करना है, गॉसिप्स करना है, उससे भी कभी अलग नहीं रहा। सोशल मीडिया से भी कभी दूर नहीं रहा। यूट्यूब वगैरह भी चीज़ें मैं यूज़ करता था, मूवीज़ भी देखता था, वेब सीरीज़ देखता था। मुझे सब चीज़ें काफ़ी पसंद है। बस एक अल्टीमेट चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ का ड्रीम देखते हो तो आप उसके लिए कितनी ईमानदारी से उसके लिए प्रयास कर रहे हो। अगर आप कायदे से 8 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे तक अगर आप पढ़ लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन आपके लिए हो सकती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सबको हमें ऐसा दिखाना है कि हम कर ही रहे हैं, कि लोगों को लगे कि आप कर रहे हैं। आप इंजॉय करिए पढ़ाई को, कभी बर्डन या जबरदस्ती मत करिए। कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, तो आप ये थोड़ी ना है कि एकदम आइसोलेट हो जाएंगे, सबसे ऐसे करेंगे। जरूरी नहीं, कुछ लोग के लिए एक वर्क करती है, इनका सर्कल ऐसा हुआ कि पता चला कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें घूमने के लिए बार बार ले जा रहे हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल सही, आपके साथ वाले, तो आप ऐसा नहीं कि उनसे एकदम कट ही जाएं, क्योंकि वो उनका भी बहुत जिंदगी में अहम रोल होता है। करियर का जितना रहता है उनका भी रोल रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यही सबसे लाइफ पूरी बनती है। तो फाइनली आप बताइए कि आगे का प्रिपरेशन का क्या है आपका? अभी मैं फर्दर यूपीएससी के लिए 2023 का अटेम्प्ट देना चाहिए। ट्रेनिंग में भी वक्त है, उस बीच की जो तैयारी उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग दौरान भी अगर थोड़ा बहुत समय मिल पाएगा तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा पढ़ाई करने के लिए। यूपीएससी का करने का सोचें तो आप किस पोस्ट में उसमें जाना चाहते हैं? फिलहाल मुझे आईपीएस पसंद है। ज़्यादातर लोग इसमें आईएएस लेना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे आईपीएस पर्सनली पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक यूनिफॉर्म आपको एम्पावर करती है, ताकि आप बेटर तरीके से एक अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं और साथ में उस अथॉरिटी का यूज करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी लाने के लिए, और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आप करते हैं। तो आप कहीं न कहीं आप एक बेहतर तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। ऑल्दो और भी पोस्ट हैं इसमें यूपीएससी में, हर पोस्ट के अपने अपने कुछ मैंडेट हैं और चीज़ें हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मैं आईपीएस बनने के साथ बेहतर तरीके से अपनी कैपेबिलिटी का यूज कर सकता हूँ सोसाइटी को सर्व करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। हाँ। तो आपकी प्रिपरेशन जब से आपने इंजीनियरिंग की थी उसके बाद शुरू हुई, फिर एसएससी का आपने तैयारी किया, फिर वहां से कुछ स्टेट के भी वनडे एग्जाम दिया, उसके बाद आपने पीसीएस का ट्राई किया। तो आप बताइए कि इतने लंबे टाइम तक, जैसे कि आपको पहले जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप इतने लंबे टाइम तक के लिए खुद को कैसे मोटिवेट किए हैं कि अभी भी आप सिलेक्शन होने के बाद भी आगे के लिए पढ़ने का आप सोच रहे हैं? कभी कभी आपकी जो आर्थिकता होती है, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आपको कुछ करना है। जब आप अपने घर में अकेले हों, जब आपके घर के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आए चाहे ना आए, आपकी एक कंपल्सन बन जाता है। और फिर कुछ अपने भी ड्रीम्स होते हैं, जब आप ओवर द ईयर्स आप जब मेच्योर होते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, किस में आप खुश रहोगे, अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो आपको एक मेच्योर टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि मैं इस जॉब में शायद अपने आप को ज़्यादा खुश रख पाऊंगा, इस जॉब में शायद बेहतर प्रोडक्टिव मैं काम कर पाऊंगा।
तो हालांकि मैंने इंजीनियरिंग से बीटेक किया था, उस समय एक अच्छी चीज़ रही कि मैंने एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सीखा और कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी में मुझे आज भी काम आती है। लेकिन बाद में मेरा प्रशासनिक सेवा की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। उस समय तक मैं एसएससी की तैयारी करता था, लेकिन बाद में जब मेरे मित्र ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया और मोटिवेट किया, और साथ में मेरे मामा जी ने भी उसमें बहुत रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में जब आओगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। अपनी मेहनत अगर आप ईमानदारी से करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो मेरा ड्रीम था, ये मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन का काम करता रहा कि मुझे उससे दाएं बाएं नहीं देखना है। अच्छा, तो आपने वो मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखाया जो एकदम आग लगा देते थे कि लगता है कि सब कुछ ऐसे कर दूंगा, एकदम छा जाऊंगा? नहीं, देखिए, एक मोटिवेशन होता है, एक पॉपकॉर्न जैसा बिहेव नहीं करता है। कभी कभी पॉपकॉर्न होता है, थोड़ी सी आंच पाते ही सुधकने लगते हैं। तो मोटिवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन एक ऐसे ही होनी चाहिए कि एक मोटा जो लोहा होता है कि आप उसको जब आंच देते हो तो पहले वो गर्म नहीं होता, लेकिन जब गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो आपको स्टील जैसे नहीं बिहेव करना, आपको आयरन जैसे बिहेव करना है। आपका मोटिवेशन ऐसा हो कि एक बार आपने सोच लिया तो जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और बहुत ही अच्छा ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा जो भी हमारे व्यूवर्स होंगे। फाइनली अगर आप कुछ लाइनें हमारे व्यूवर्स के लिए कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने एक बार अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो पूरे जी जान से उस लक्ष्य के लिए लग जाइए। फिर आप दाएं बाएं डेविएट मत होइए, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी आप मत करिए। आप कुछ क्लोजली जो एक दूसरे से एग्जाम जुड़े, बस उन्हीं की तैयारी में लगिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। तो आप लोग अपना एक टारगेट अचीव करिए, उसी में लगिए, टाइम कितना भी लगेगा लेकिन सक्सेस मिलेगी। इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही और इंटरव्यू देखने के लिए और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।